નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 21 ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપનના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના તમામ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 21 ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપનના સ્વાધ્યાયનું સંपूर्ण सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। बीजो सवाल, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? उत्तर, शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो सवाल, शेखर ने आग कैसे जलाई? उत्तर, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। चौथो सवाल, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? उत्तर, शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। पांचवो सवाल, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? उत्तर, अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? उत्तर, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। त्यार पछी बीजो सवाल, शेखर के नाटक का विषय क्या था? उत्तर, शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसने राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियाँ और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? उत्तर, अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था, वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। त्यार पछी चौथो सवाल, पिता ने शुद्ध स्वरूप में शेखर को क्या कहा? उत्तर, शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? त्यार पछी पांचमो सवाल, शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? उत्तर, शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। त्यार पछी जोईए छठो सवाल, घर आकर पिता ने माँ से क्या 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 कहा, क्यों? उत्तर, बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी। इससे पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, सविस्तार उत्तर लिखिए। एमां पहलो सवाल, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? उत्तर, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। त्यार पछी जो ये प्रश्न नंबर 2, शेखर के घरों में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? उत्तर, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था।
शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी थे जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्ध कहलाना स्वीकार करता है पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાલ, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? उत्तर, शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित भी उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद घृणा करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी, साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, વિલોમ શબ્દ લખીએ। સહયોગનું વિલોમ થશે અસહયોગ, વિદેશીનું વિરોધાર્થી થશે સ્વદેશી, બહારનું વિરોધાર્થી થશે ભીતર, દુશ્મનનું વિરોધી થશે દોસ્ત અને અંકુશનું વિરોધી થશે નિરંકુશતા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ। એમાં પહેલું અનુમતિ તો આજ્ઞા, બીજું કષ્ટ તો તકલીફ, ત્રીજું છે નિરંતર તો લગાતાર, ચોથું છે આઝાદ તો स्वतंत्र। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, मुँह काला होना यानी कि बदनाम होना। वाक्य, बुरे कर्म करोगे तो मुँह काला होगा ही। दोस्तों, फरी મળીશું આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તેમજ જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।